और शायद इसी कारण से बुद्धा स्टिल मैटर्स टुडे। तो दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है कि सिद्धार्थ जब अपने महल से पहली बार बाहर निकलते हैं तो उनको 3 चीज़ें दिखता है। पहला, एक बूढ़ा इंसान। दूसरा, एक बीमार इंसान। नमस्कार दोस्तों, आज है 1 मई 2026। आज है लेबर्स डे और बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती यानी गौतम बुद्ध का जन्मदिन। गौतम बुद्ध का असली नाम है सिद्धार्थ गौतम और उनका जन्म हुआ था आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नाम के एक जगह में। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब बहुत सारे सेजेस ने ये प्रेडिक्ट किया था कि गौतम बुद्ध या तो एक पावरफुल किंग बनेंगे या तो एक ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। लेकिन उनके पापा चाहते थे कि वो एक पावरफुल किंग बने, जिस कारण से बचपन से उनको अपने पैलेस के अंदर रखा गया। दुनिया का जो हार्डनेस है, जो पेन है, जो सफरिंग्स है, उन सब से उनको दूर रखा गया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एक समय आएगा जब सिद्धार्थ अपना पैलेस, अपना लग्जरी, इन सब को छोड़ के बाहर आएंगे और बुद्ध बन जाएंगे। तो आज का जो दिन है, आज उनका जन्मदिन है और इसको आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बुद्धिज़्म का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। आज के दिन लोग टेम्पल्स जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं। पर ये जो दिन है ये रिचुअल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुद्ध जयंती का या बुद्ध पूर्णिमा का पर आज का जो दिन है ये रिचुअल से भी इसका मीनिंग और बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि पीस जो होता है, शांति जो होता है, वो बाहर नहीं होता है, वो मन के अंदर होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है कि सिद्धार्थ जब अपने महल से पहली बार बाहर निकलते हैं तो उनको 3 चीज़ें दिखता है। पहला, एक बूढ़ा इंसान। दूसरा, एक बीमार इंसान। और तीसरा, एक डेड बॉडी। जो बच्चा बचपन से अपने पैलेस में सिर्फ हैप्पीनेस, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब के बीच में बड़े होते हैं, उनके लिए ये बहुत शॉकिंग होता है ये रियलिटी देखना। तो ये देखकर वो शॉक पे चले जाते हैं, वो पूरा अंदर से हिल जाते हैं। तो तब वो डिसाइड करते हैं कि उनको जानना है कि हैप्पीनेस क्या होता है, शांति या हैप्पीनेस ये होता क्या है। तब जाके सिद्धार्थ गौतम डिसाइड करते हैं कि वो अपने पैलेस के बाहर निकलेंगे और वो दुनिया को देखेंगे, वो हैप्पीनेस को देखेंगे, वो ढूंढेंगे उसको कि हैप्पीनेस क्या होता है। तो ऐसे ही उनका जर्नी स्टार्ट होता है। वो पहले बाहर निकलते हैं, वो जंगल घूमते फिरते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो तपस्या करते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल तक वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। पर अल्टीमेटली उनको ये पता चलता है कि एक्सट्रीम करना, कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम में जाना, वो कुछ उपाय नहीं होता है। उससे ना कुछ ठीक होता है, बल्कि उससे सब कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए बैलेंस जो होता है वही लाइफ का रियल पाथ होता है। इसलिए बुद्धिज़्म को मिडिल पाथ कहा जाता है, यानी बैलेंस में चलना। तो ऐसे ही चलते चलते क्या होता है, एक दिन सिद्धार्थ गौतम एक बोधि ट्री के नीचे बैठते हैं और वो मन ही मन डिसाइड करते हैं कि जब तक उनको ये पता ना चले कि हैप्पीनेस क्या होता है, जब तक उनके सामने सब कुछ क्लियर ना हो जाए, वो वहाँ से नहीं उठेंगे। तो वहाँ पे बैठ के वो मेडिटेशन चालू करते हैं। घंटा बीत जाती है, रात बीत जाता है, दिन बीत जाता है। उसके बाद वो डीप मेडिटेशन के अंदर चले जाते हैं और फाइनली उनको एनलाइटमेंट मिलता है। और उसी दिन उनका नाम सिद्धार्थ गौतम से वो एक बुद्ध बन जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम पहचानते हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है, या एनलाइटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस इंसान को अपनी लाइफ की जो ऑनेस्ट, जो ट्रूथ होता है, जो लाइफ का जो सत्य होता है, उनको जिन इंसान को वो दिखे, उसे ही बुद्ध कहते हैं। तो ऐसे उनका नाम सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध होता है। अभी बुद्ध या बुद्धिज़्म का जो थ्योरी है वो आज के दिन में हमारे लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया
कि शांति जो होता है वो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, वो आपको बाहर नहीं मिलेगी, वो आपको दूसरों के अंदर नहीं मिलेगी, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, वो आपके अंदर होता है, वो मन के अंदर होता है शांति। आज के टाइम पे जैसे कि अभी का अगर हम समय बोलें, आप लोग एक बार अपने आसपास देखिए, हमें खुद को देखना चाहिए, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को लेके एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुबह से उठ के हम जो काम भी करते हैं, सब कुछ के अंदर क्या होता है, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, टेंशन, स्ट्रेस, हिंसा, ईर्ष्या, ये सब कुछ एकदम भरा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, सबके लाइफ में, किसी के लाइफ में कम है, किसी के लाइफ में ज़्यादा है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलना कैसे पॉसिबल होता है? बस एक ही चीज़ होता है, वो है मेडिटेशन, वो है अपने साथ समय बिताना, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं हम अपने लाइफ से। तो गौतम बुद्ध ने यही जो रेस्टलेसनेस है, इसके बारे में हमें समझाया कि ज़्यादा अटैचमेंट या एक्सेस डिज़ायर जब हम करेंगे, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहेंगे, तभी पेन स्टार्ट होगा। एज इन मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर, ये जब चीज़ आ जाएगा तभी हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में आ जाएगा। और एक चीज़ उन्होंने सिखाया, वो है प्रेजेंट में जीना। यानी आज का जो समय है, हम इधर हम पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, या पास्ट को लेके पड़े रहते हैं, दुख करते हैं, उसको भूल नहीं पाते हैं, या हम फ्यूचर के लेके एंजाइटी में वो करते हैं, एंजाइटी करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे करेंगे। ये सब करते करते हम ये भूल जाते हैं कि प्रेजेंट में जीना, यानी खाते समय खाना, वॉक करते समय से वॉक करना, काम के समय काम करना, खेलने के समय खेलना, या रिलेशनशिप में रहने के समय पे रिलेशनशिप को निभाना अच्छे से। तो ये जो प्रेजेंट में जीना, ये बुद्ध ने सबसे ज़्यादा, उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवाइस था वो यही था कि प्रेजेंट में जियो आप लोग। तो इसी कारण से बुद्ध जो थे वो एंगर से ज़्यादा कॉम्पैशन की बात करते थे। आज लगभग 2500 साल बाद, शायद इसी कारण से आज भी बुद्ध को या बुद्धिज़्म को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनरेशन आज का हो या आज से 20 साल पहले या आज से 100 साल पहले, इंसान कहीं ना कहीं मेंटली टायर्ड फील करते हैं। कभी ना कभी उनके लाइफ में ये मोमेंट आता है कि जो रेगुलर लूप होता है, जो हर रोज़ का जो भाग दौड़ रहता है, इन सब से हम लोग थक जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा शांति चाहिए। बुद्ध का जो टीचिंग्स है वो बहुत सिंपल है, वो बहुत आसान भाषा में है, और उनका वो जो चाहते हैं, वो जो कहना चाहते थे, उनका कहना यही था कि बी काइंड, ऑब्जर्व योर सेल्फ, खुद को देखिए आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बी काइंड, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा बिहेव कीजिए लोगों के साथ। आपको क्या करना पसंद है, आप फिगर कीजिए पहले, आप पहले फिगर आउट कीजिए कि आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या लाइफ में करना है। जल्दबाजी में हम जब काम करेंगे तो उसमें गलतियां होगी, उसमें मेंटल पीस कभी नहीं होगा। तो आज के जो भाग दौड़ का जो ज़िंदगी है, इसमें भी अगर समय मिले, इसी कारण से हम मेडिटेशन करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर एक इंसान 15 मिनट या 20 मिनट भी अपने साथ समय बिताएगा, तो उन्हें पता चलेगा कि वो क्या सही कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो यही था बुद्धिज़्म, कि आप लाइफ को कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे, आप लाइफ को पूरा परफेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन लाइफ की जो पेन होता है हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा के इस समय में, आज के इस दिन में, लोग फ्लावर्स देंगे मंदिरों में, लोग पूजा करेंगे, लोग टेंपल जाएंगे, मॉनेस्ट्रीज जाएंगे, सब कुछ करेंगे। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है, 1 मिनट के लिए समय निकाल के सबको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या हम पीसफुली जी रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हम वो करना चाहते हैं, या क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या हम कुछ सही कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि पीस जो होता है वो बाहर नहीं होता है, वो बाहर से या किसी भी बाहर की किसी चीज़ से या किसी सब्सटेंस से हमें पीस नहीं मिलने वाली है। हमारा जो पीस है, हमारा जो शांति है, वो हमारे मन के अंदर है। और शायद इसी कारण से बुद्धा स्टिल मैटर्स टुडे। नमस्कार दोस्तों।